हेलो स्टूडेंट। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने हिंसबर्ग टेस्ट देखी, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस देख रहे हैं और ऑलमोस्ट टुवर्ड्स एंडिंग है हम। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो आज कौन से है, वो नथिंग बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बिहेवियर कैसे रहता है टुवर्ड्स अमाइन, वो हम चेक करने वाले, बराबर। अब एक चीज समझ लीजिए, देखिए इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब रोल किसका आएगा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल का आएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल होते क्या है, कैसे डिनोट करते हैं ये तो आपको पता ही है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब ई प्लस, है ना। इलेक्ट्रॉन की इन्हें जरूरत है, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज रहती है, बराबर। और ये अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है तो वो किसके पास जाएगी, किस स्पेसीज को अप्रोच करेगी, जिस स्पेसीज के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, राइट। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, तो वो कौन सी है, एक तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज कौन सी बेस्ट, ये देखिए बेंजीन, बराबर। बेंजीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रहते हैं। और बेंजीन के साथ अब हम क्या देख रहे हैं, अमाइंस देख रहे हैं, बराबर। इसका मतलब क्या, बेंजीन और यहाँ पे आएगा NH2, बराबर। और नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर। और ये क्या हो गया, एनिलीन। मतलब क्या, इन केस ऑफ एरोमेटिक अमाइंस या फिर इन केस ऑफ अमाइंस कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे, एनिलीन। एरोमेटिक रिंग बेंजीन तो है, बेंजीन के साथ क्या स्पीशीज अटैच हो गई, NH2, बिकॉज वी आर स्टडीइंग अमाइंस चैप्टर। ये एलिफेटिक के केस में नहीं होता, क्यों, क्योंकि एलिफेटिक स्पेसीज जो है ओपन चेन वो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, राइट। इसकी वजह से कौन दिखाएगा, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए एनिलीन विल शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एनिलीन स्पेसीज है और उसको कौन अप्रोच करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा, बराबर। और वो पोजीशंस पे जो पोजीशंस इसमें क्या है, देखो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है। ये हम काफी बार देख भी चुके, बेंजीन के केस में देखा है, हेलो अल्केन्स हेलो अरीज जो चैप्टर था वहां पे भी हमने देखा है। मतलब क्या, इसकी जो पोजीशंस रहती है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो इनके बनते हैं वो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर इसके केस में अगर आप देखोगे तो क्या होता है, देखिए ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन क्या करता है, ये लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करता है। अब जैसे ही लोन पेयर इस बॉन्ड पे डोनेट करेगा तो क्या होगा, जैसे ये लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा, बराबर, यहाँ पे क्या होगा, अब डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब जैसे डबल बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड जो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब क्या बनेगा स्ट्रक्चर, देखिए ये स्ट्रक्चर हम कई बार हमने इसकी प्रैक्टिस की है और कर चुके हैं हम ऑलरेडी, बराबर। अब जिसने लोन पेयर दे इस पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, बाकी तो सेम। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। मतलब क्या बनेगा स्ट्रक्चर, देखिए ये तो सेम रहेगा, NH2, उसके बाद प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस, ये सेम। उसके बाद ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे आएंगे। मतलब क्या बनेगा स्ट्रक्चर, दिस वन। उसके बाद ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए, इसके लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, और पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गए, इसके लिए यहाँ पे आएगा माइनस, बाकी सेम NH2 प्लस। अब क्या होगा, ये माइनस चार्ज जो इस दो कार्बन के बीच शिफ्ट होगा, और जैसे यहाँ पे शिफ्ट होगा ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर से नाइट्रोजन की तरफ चले जाएंगे। मतलब क्या बनेगा आपका स्ट्रक्चर फाइनली, देखिए ये एक, उसके बाद दो, फिर ये तीन, उसके बाद NH2 और नाइट्रोजन ने फिर से अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए। मतलब देखिए ये फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये फिफ्थ स्ट्रक्चर, वन दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज योर फिफ्थ स्ट्रक्चर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, लोन पेयर फिर से नाइट्रोजन पे आ गए और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए इसमें माइनस कौन कौन सी पोजीशन पे, ये देखिए ये ऑर्थो, उसके बाद ये पैरा और फिर से ऑर्थो पोजीशन। मतलब क्या है, एनिलीन ग्रुप जो है वो आने वाले जो भी इलेक्ट्रोफाइल है उनको कहाँ पे डायरेक्ट करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ऑब्वियस है ना, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज है, तो वो इन पोजीशन को अप्रोच करेगा, कौन सी, ऑर्थो और पैरा। पैरा पोजीशन मतलब क्या कह सकते हो आप, एनिलीन
इज ऑर्थो एंड पैरा, राइट, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेटिंग एंड स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब क्या, रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, मतलब क्या है, रिंग को स्टेबल कर रहा है, बराबर। अगर विड्रॉइंग स्पेसिस रहती तो रिंग डीएक्टिवेट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्पेसिस है तो ये देखिए ये स्पेसिस जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, ऑर्थो पैरा और फिर से ये ऑर्थो पोजीशन, मतलब इन तीनों पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी वो इंक्रीज हो रही है। इसके लिए क्या कह सकते हैं हम, ये जो ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बराबर। एनिलीन, या फिर इसको क्या कह सकते हो आप, अमीनो भी कह सकते हो ना। अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर कहो या फिर NH2, मतलब क्या है, NH2 को क्या कह सकते हो आप, अमीनो। एज अ प्रीफिक्स जब अटैच करते हो तो उसे क्या कहते हैं हम, अमीनो। तो यहाँ पे एनिलीन लिखो या अमीनो लिखो तो भी चलेगा। अमीनो मतलब कौन सा, ये NH2, बराबर। वो क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है इस रिंग के साथ और स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेटिंग। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। मतलब रिएक्शंस किस पे होगी, एनिलीन पे, वो क्यों होगी वो भी मैंने आपको रीजन बता दिया, बराबर। नीट पे भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, और तो और पैरा डायरेक्टिंग है अमीनो ग्रुप जो भी, क्लियर। उसका रीजन और स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अब देखिए रिएक्शन कैसी होगी, ब्रोमिनेशन देखेंगे सबसे पहले। अब इसमें हम देखने वाले ब्रोमिनेशन, उसके बाद नाइट्रेशन, फिर सल्फोनेशन, वन बाय वन देखेंगे। फिलहाल क्या देखेंगे, ब्रोमिनेशन। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी, ये जो है सबसे पहले तो क्या लेंगे हम, एनिलीन, बराबर। एनिलीन लिया और उसको जब हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं, Br2, यहाँ पे ब्रोमीन वाटर है ना, Br2 वाटर, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे देखो। अब नाइट्रोजन तो ऑलरेडी हाई एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब स्ट्रॉन्ग ग्रुप, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इसके लोन पेयर की वजह से ये हाईली एक्टिव हो गया। इसके वजह से जो प्रोडक्ट मिलेगा ना, वो तो यहाँ पे तो सेम रहेगा NH2, लेकिन 1, उसके बाद 2 और 3, मतलब देखो तीनों पोजीशन जो यहाँ पे, ये माइनस, उसके बाद ये माइनस पैरा और फिर से दूसरी, और तो तीनों पोजीशन पे एक्वायर कर लिया उसने। मतलब हमें क्या, हमें तो चाहिए था मोनो सब्स्टिट्यूटेड, एक ही ब्रो में सब्स्टिट्यूट करना था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 3 प्लस HBr, ठीक है। अब बैलेंस कर लो, थ्राइस आएगा, यहाँ पे भी थ्राइस। मतलब क्या है, जब एनिलीन ले रहे हो आप, एज सच एनिलीन, उसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहे हो, ब्रोमीन तो लिक्विड है ना, उसको जब रिएक्ट करोगे तो आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ट्राई मतलब ये देखिए 2, 4 और 6, मतलब 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट। अब देखिए यहाँ पे तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिला, हमें तो चाहिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो अभी मैं आपको बताता हूँ, बराबर। अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए तो क्या करना होगा, देखिए पहले तो क्या करना है आपको, एनिलीन लेना है, ठीक है, एनिलीन, और इसका करना है आपको एसिटिलेशन। एसिटिलेशन मतलब CH3CO, उसके बाद O, C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। एसिटिलेशन बोलते हैं। एसिटिलेशन मतलब क्या है, सिंपली एसिटिल ग्रुप मतलब किसे कहते हैं हम, CH3CO, CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे कौन सी भी स्पेसिस रहने दो, यहाँ पे फिलहाल क्या ले रहे हैं हम, एसिडिक अनहाइड्राइड, राइट। तब इसको क्या करना है, आप NH2 और इसके साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो देखिए होगा क्या, ये जो कार्बन है यहाँ पे, अब दो ऑक्सीजन अटैच है, आइदर ये कार्बन या फिर ये कार्बन, तो क्या होगा, इस पे तो आ जाता है डेल्टा प्लस और इन पे तो क्या होता है डेल्टा माइनस।
तो डेल्टा प्लस अगर इस पे आ गया तो इस कार्बन की हेल्प करने के लिए कौन आ जाता है, ये नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन इससे अटैच होगा और ये जो कंप्लीट स्पेसीज है CH3COO ये अलग हो जाएगी, बराबर। तो क्या बनेगा, देखिए स्पेसीज लिख देता हूं यहाँ पे, तो हम पहुंच गए, क्या आएगा N, उसके बाद H, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH3, ठीक है। ये देखिए NH2, उसके बाद CO CH3, और इस पे अब क्या आ गया है, प्लस। प्लस क्यों आया, क्योंकि इसने लोन पे डोनेट कर दी, बराबर। इस पे इसको क्या कहते हैं, एसिटेनिलाइड, एसिटेनिलाइड, ठीक है। इसका तो नाम ही है, ये तो आपको याद रखना है। NH2 के प्लस आ गया और ये COCH3 स्पेसीज अटैच हो गई, बराबर यहां तक। अब आगे क्या होगा, देखिए NH2 स्पेसीज जो है, अब एक्चुअल में यहाँ पे अगर ये स्पेसीज यहाँ पे बन गई तो आप एक तो डायरेक्ट भी दिखा सकते हो, NH2 मतलब ये क्या करेगा, इस पे प्लस है तो इस हाइड्रोजन पे रिमूव, इस हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर देगा। देखिए NH2 ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो NH, बराबर। तो अगर ये NH है तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसका प्लस रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन को प्लस के फॉर्म में बाहर निकालेगा, राइट। और प्लस के फॉर्म में बाहर निकालेगा तो यहाँ पे NHCOCH3 स्पेसीज बनेगी और ये जो H प्लस है वो इस CH3COOH के साथ अटैच हो जाएगा, बराबर। क्या होगा, देखिए NH2 प्लस मतलब आप अगर ये स्टेप नहीं दिखाया, डायरेक्ट भी दिखाया तो भी चलेगा। डायरेक्ट इन द सेंस क्या, NH2 मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस CH3COOH के साथ अटैच हो जाएगा और इसका N प्लस जो चार्ज है वो एज सच चला जाएगा, बराबर। मतलब क्या स्पेसिस होगी आपकी, देखिए स्ट्रेट अवे अगर यहाँ पे भी लिखना है तो भी आप दिखा सकते हो। ये मैंने आपको समझने के लिए पहले बताया है कि NH2 स्पेसिस रहेगी, पर नाइट्रोजन पे प्लस आएगा तो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा और इसको प्लस के फॉर्म में बाहर निकालेगा। अब इसको प्लस है तो इसको माइनस चाहिए, कौन देगा, CH3COO, बराबर। इस पे माइनस है, ये प्लस, मतलब अगर दिखाना है तो क्या दिखा सकते हो, CH3COOH, यहाँ पे क्या होगा, माइनस CH3COOH, ठीक है। इस तरह से भी दिखा सकते हो, मतलब अब इसको हमने प्लस चार्ज निकाल के इस तरह से भी लिखते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। क्लियर, बस समझने के लिए मैंने आपको एक स्टेप बता दी, अगर जितने स्टेप ज्यादा करोगे उतना कंफ्यूजन बढ़ेगा। इससे क्लियर अच्छा है, एक स्टेप में NH2 मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से विड्रॉ करेगा और NHCOCH3 स्पेसीज बन जाएंगे और क्या बनेगा आपका, एसिटेनिलाइड। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करोगे आप इसका यहाँ तक पहुंच गए, इसका क्या करो, हैलोजेनेशन करो। अब आगे की प्रोसीजर मतलब ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन मतलब क्या आएगा यहाँ पे, Br2। अब देखिए, अब जो प्रोडक्ट आएगा आपका मतलब NH, उसके बाद COCH3 और यहाँ पे अटैच होगा Br। क्लियर, मतलब और तो मेटा प्यारा, प्यारा ब्रोमो एसिटेनिलाइड। अब देखिए यहां तक तो पहुंच गए हम, प्यारा ब्रोमो एसिटेनिलाइड बन गया और आगे की स्पेसिस ऊपर जो है वो कौन सा है, NHCOCH3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोन पेयर तो रहेगी वैसे भी, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट की थी, ठीक है ना। ये पॉइंट भी समझ लीजिए, नाइट्रोजन ने डोनेट की थी तो नाइट्रोजन पे आया था प्लस, जैसे इस पे प्लस आया था इसने दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए और उसको H और इस CH3COOH के साथ वो H रिमूव हो गया H प्लस के फॉर्म में, तो इसने दो H में से एक H से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए, बराबर। इसकी वजह से इस पे फिर से लोन पेयर आ गई एज सच। अब क्या हुआ, ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पे मतलब क्या है, ये एज अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। ये नाइट्रोजन यहाँ पे लोन पेयर देगा, फिर ऑक्सीजन यहाँ पे विड्रॉ करेगा। मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ये रिंग जो थी वो बहुत ज्यादा एक्टिव थी, मतलब नाइट्रोजन एक्टिव था इसके लिए यहाँ पे शिफ्ट करता था और पूरा फोकस नाइट्रोजन का इस रिंग पे था। अब हमने क्या किया,
नाइट्रोजन का फोकस इस रिंग से उठा के एसिटाइनिलाइड मतलब CH3CO ग्रुप अटैच कर दे। इसकी वजह से लोन पेयर कहाँ पे एंगेज हो गई, इंस्टेड ऑफ रिंग यहाँ पे एंगेज हो गई। यहाँ पे वो बॉन्ड देगा, फिर इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। फिलहाल समझने के लिए NHCOCH3 मतलब अब ओनली पैरा ब्रोमो बनने का रीजन क्या है, क्योंकि अब ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस COCH3 के साथ एंगेज हो गई, राइट। इसकी वजह से आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा जो हमें चाहिए था, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। लेकिन हमें तो एक्चुअल में क्या चाहिए, NH2 चाहिए, बराबर। तो क्या करना है, आप सीधा इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या करोगे, H+ आएगा, है ना, H+OH माइनस। बस अब H+OH माइनस मतलब क्या बनेगा आपको, देखिए एनिलीन तो बन जाएगा NH, उसके बाद NH और एक H, NH2, और ये CH3COOH वो फॉर्म में बाहर निकलेगा, और आपका ब्रोमीन तो ऐसा ही रहेगा, मतलब पैरा, उसके बाद ब्रोमो एनिलीन। तो देखिए रीजन क्या है, हमने क्या किया, अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया। इसको प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप भी कहते हैं, बराबर। प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप मतलब क्या, नाइट्रोजन को हमने एंगेज कर लिया किससे, CH3CO, एसिटिलेशन, बराबर। एसिटिलेशन हमने किया, एसिटिलेशन के बाद हाइड्रोजन हेलोजनेशन, और हेलोजनेशन के बाद हाइड्रेशन। ओके, अगर सिंपल ट्रिक आपको बताऊं तो हमने क्या किया है, एनिलीन था, क्लियर। एनिलीन का पहले हमने क्या किया, एसिटिलेशन किया, बराबर। एसिटिलेशन करके हमें क्या मिला, एसिटाइनिलाइड। उसके बाद उसका क्या किया हमने, हेलोजनेशन। हेलोजनेशन करके हमें क्या मिला, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एसिटाइनिलाइड, जो हमें चाहिए था। लेकिन हमें अभी फाइनल प्रोडक्ट तो हमें NH2 चाहिए। उसके बाद उसका क्या किया हमने, हाइड्रोलिसिस किया। ओके, हाइड्रोलिसिस मतलब सिंपली H+ हम ऐड कर रहे हैं, बराबर। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। हाइड्रोलिसिस या फिर H+ भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्लियर। तो इस फॉर्मेट में भी आप याद रख सकते हो। अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए एरोमेटिक अमाइन के केस में, तो पहले एनिलीन लो, एनिलीन को CH3COOCOCH3 एसिटिक अनहाइड्राइड भी ले सकते हो, या फिर CH3COCl भी ले सकते हो आप, ठीक है ना, एसिटिल ग्रुप। लेकिन आपको बुक में ये दिया है, इसके लिए मैंने यहाँ पे यही यूज किया है। अल्टीमेटली टारगेट तो हमें COCH3 अटैच करना है, बाकी तो एसिड के फॉर्म में बाय प्रोडक्ट ही निकलना है, ठीक है। तो एनिलीन हो गया, उसका एसिटाइनिलाइड बनेगा, फिर हेलोजनेशन करो, आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड। उसका फिर हाइड्रेशन करो, H+ यहाँ पे NH2 और ब्रोमीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा, क्लियर। अगर ऐसा नहीं करते हम ब्रोमिनेशन, तो सिर्फ एनिलीन को डायरेक्टली अगर हेलोजनेशन करते हैं, ये स्टेप स्किप करके, तो हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन मिलेगा। ओके, तो आपको बस क्वेश्चंस पे ऊपर ध्यान देना है। आपको दिया है क्या, सिर्फ ब्रोमीन वाटर दिया है, एसिटिलेशन एसिटिल ग्रुप दिया है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। या फिर हाउ यू विल गेट मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन फ्रॉम मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन फ्रॉम एनिलीन, तो उस केस में आपको एसिटिलेशन करना है, क्लियर है यहाँ तक। आई होप अच्छे से आपको समझ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक देखो, यहाँ पे भी CH3CO और OH, अगर यहाँ पे लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, -CH3COOH, ठीक है। नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, मेन तो फोकस हमारा प्रोडक्ट पे, क्लियर है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बता दिया, और साथ ही साथ मैंने आपको ब्रोमिनेशन किस तरह से करते हैं विथ ब्रोमीन, और उसके बाद एसिटिलेशन मतलब प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप करके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके नोट्स बनाइए और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका ही जो हेलोजनेशन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही नेक्स्ट पार्ट जो है नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, ओके, उसको कवर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।